बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए क़ुरबानियाँ पेश करते हैं। ये क़ुरबानियाँ क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौन सी क़ुरबानी पेश की थी कि आज उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह क़ुरबानी वाजिब कर दी गई। तो आइए पहले ये देख लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे। आप एक बहुत ही बरगुज़ीदा नबी जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। जदीद तहक़ीक़ात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2160 क़ब्ल मसीह में हुई और 175 साल की उम्र पाकर 1985 क़ब्ल मसीह में आपने इंतकाल फरमाया। दरियाए फ़ुरात के किनारे शहर उर में पैदा हुए। इस इलाक़े को पुराने ज़माने में बाबिल कहा जाता था और आज उसे इराक़ कहते हैं। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हैत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हैत हाजरा को मुक़ाम गैर ज़ीज़रा में ले जाकर आबाद कर दिया। वो मुक़ाम गैर ज़ीज़रा जो आज मक्का मुकर्रमा है, जहाँ पर आज खाने काबा है, हुज्जाज कराम जाकर जहाँ पर मनासिक हज अदा करते हैं, वही जगह है जो बिल्कुल चटियल मैदान था, वहाँ आबाद कर दिया। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, काम के लायक हो गए, तो अल्लाह का हुक्म आया कि अपने बेटों को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दो। और ये हुक्म आया कब और कैसे आया? तो कुरान मजीद इस सिलसिले में इरशाद फरमाता है, फ़लम्मा बलग़ मअहु साय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। फिर जब वो उसके साथ काम के काबिल हो गया, कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़ब्ह करता हूँ, तो देख तेरी क्या राय है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से अपने ख्वाब का ज़िक्र किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूँ, बताओ इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। तो लख्ते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे वालिद गिरामी, जब परवरदिगार आलम का यह हुक्म हो चुका है तो आप ये कर गुज़रिए। कुरान इसको यूँ इरशाद फरमाता है, या अबते इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा, ऐ मेरे बाप, जिसका आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। जब बेटे की रज़ामंदी देख ली वालिद गिरामी ने, उसके बाद क़ुरबान गाह की तरफ ले चले। बीच में कई मरहले भी आए। शैतान ने बहकाने की कोशिश की, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम को, कभी उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को। दिल में ये डालने की कोशिश की कि इब्राहीम, आपने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की क्या बुनियाद होती है और इस ख्वाब की बुनियाद पर आप अपने बच्चे को ज़ब्ह करने जा रहे हैं, ऐसा करने से बचिए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी, बेटे ने भी और हज़रत हाजरा ने भी, सब ने शैतान को धुतकार दिया और कहा कि जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर इसमें कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारा हाफिज़ है, वही हिफाजत करने वाला है। जब इन मराहिल से गुज़र गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो बेटे को ले चले क़ुरबान गाह की तरफ और वहाँ पहुँचने के बाद आपने बेटे को लिटा दिया। रिवायतों में यहाँ तक आता है कि
कि आपने अपनी आँख पर पट्टी बांध ली। और रिवायतें ये भी बताती हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए वालिद गिरामी, आप अपनी आँख पर पट्टी बांध लें ताकि आप हमारे चेहरे को देखें, और कहीं मोहब्बत आवत कर आई बेटे की और आप इस काम से बाज रह जाएं तो फिर फरमाने खुदाबंदी की बजा आवरी में कोताही होगी, इसलिए आप पट्टी बांध लें। बहरहाल वालिद गिरामी ने पट्टी बांधी, बेटे को लेटा दिया और अल्लाह के रज़ा हासिल करने के लिए बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन परवरदिगार आलम को इम्तिहान लेना था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और साथ ही साथ उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का। तो इस इम्तिहान में दोनों बाप बेटे कामयाब हुए और परवरदिगार आलम ने उस वक्त ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि बेटे की जगह दुम्बा ज़बह हुआ। ये हुई कुर्बानी। तो गोया कि उसी वक्त से ये हुक्म हुआ कि अब जैसे इब्राहीम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ने उसकी जगह दुम्बा दे दिया। तो आज वही दुम्बा या जो भी उसके हम जिन्स हो, खसी हो, बकरी हो और दीगर जानवर जिनका शरीयत में हुक्म है ज़बह करने का, वो आज तमाम मुसलमानों पर जो मालिक निसाब हैं ये वाजिब कर दिया गया। इस सिलसिले को परवरदिगार आलम ने इस वाक़े को कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया, फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। तो जब दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी, यानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म खुदाबंदी मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया, हमने निदा दी, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। बिलाशुबहा ये खुली हुई आजमाइश है और बदल दिया हमने उसको एक बड़े मेढ़े के साथ, एक बड़े ज़ब के साथ। ज़ब से मुराद वही मेढ़ा, बेज़िब्हिन अज़ीम में जो ज़िब है उससे मुराद वही मेढ़ा है। तो हमने उसको एक बड़े मेढ़े के साथ बदल दिया और हमने आइंदा नस्लों में उसे बाकी रखा। इब्राहीम पर सलाम हो और हम इसी तरह नेकों को बदला देते हैं। तो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के आज़माइश का जो वाक़या है वो इस तौर पे पेश किया गया है। तो ये एक पस मंज़र हुआ हमारे ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है उसका। इसलिए हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो आपने फ़रमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इस सुन्नत का पस मंज़र ये है जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया। अब इंशाअल्लाह आगे की कड़ी बाद में बयान की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।